स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विशेषण। आज हम जानेंगे विशेषण होते क्या हैं तथा इनके कितने प्रकार होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बस सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों देखते हैं विशेषण। तो विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण का मतलब क्या होता है? तो विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? तो विशेष उसको कहते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो वो होता है आपका विशेष होता है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। नंबर पहला आपका कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का पता चलता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कैसे कहते हैं? कि जिससे संज्ञा या सर्वनाम, कोई भी शब्द हो या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उससे किसी शब्द के रूप, रंग, गुण आदि का पता चले तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। कोई भी गुण हो सकता है, जैसे कि नंबर 1 उदाहरण देखते हैं। नंबर फर्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। सुंदर फूल हैं। नंबर पहला आपका क्या है कि बगीचे में सुंदर फूल है। तो बगीचे में सुंदर फूल है, तो अगर सुंदर को ढक लो तो बगीचे में फूल है, तो ये तो सिंपल बात हो जाएगा कि बगीचे में फूल लगे हुए हैं, फूल है। लेकिन ये फूल की विशेषता बता दी। फूल की विशेषता उन्होंने क्या बता दी कि ये सुंदर फूल है। तो ये फूल जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा विशेष। ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष। और ये आपका हो जाएगा विशेषण। और ये आपका हो जाएगा नाउन, संज्ञा। ठीक है, तो आप पहचान सकते हो फूल भी संज्ञा ही होता है, लेकिन ये विशेष। किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर फूल की विशेषता बताई जा रही है, ना कि बगीचे की विशेषता बताई जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि बगीचे में सुंदर फूल हैं, या बगीचे में काले फूल हैं, बगीचे में खुशबूदार फूल हैं। तो जो फूल की विशेषता बताई जा रही है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नंबर दूसरा देखते हैं, वह है स्वच्छ। वह स्वच्छ नगर है। अब वो नगर तो है, लेकिन कैसा नगर है? साफ है, गंदा है, कैसा है? तो वह कैसा नगर है? स्वच्छ नगर है, एकदम साफ नगर है। तो जो नगर की विशेषता बताई तो वो क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। तो ये विशेषता हो गई। ये नगर आपका विशेष हो जाएगा। नगर आपका हो जाएगा विशेष, स्वच्छ हो जाएगा विशेषण। और जो वह हो जाएगी आपकी सर्वनाम। वह आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ सर्वनाम की विशेषता बता दी कि वह स्वच्छ नगर है। वह कैसा नगर है? तो वह स्वच्छ नगर है। ये आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। विशेषण में कुछ नहीं देखना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो विशेषण हो गए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। नंबर पहला आप देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का, भाव आदि का पता चले तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। ये आपका हो गया दूसरा। चलिए दोस्तों इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो दोस्तों नंबर दूसरा देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं? कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण में संख्या का महत्व है। जिसमें जैसे नंबर 1 देखते हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में
20 विद्यार्थी हैं, तो जो आपका 20 आया है ये आपका हो जाएगा विशेषण। 20 आपका क्या है? विशेषण। 20 आपका हो जाएगा विशेषण और विद्यार्थी आपका हो जाएगा विशेष, विद्यार्थी विशेष हो जाएगा आपका, ठीक है। और कक्षा आपकी हो जाएगी संज्ञा। तो ये 20, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। जैसे दूसरा देखते हैं कि दोनों भाई जा रहे हैं, तो ये 2 आ रहा है, दोनों आ रहा है, ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे नंबर दूसरा देखते हैं कि दोनों भाई जा रहे हैं। दोनों भाई क्या कर रहे हैं? दोनों भाई, तो ये दोनों आ रहा है, दोनों, तो दोनों आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्या देखना है कि जिस संख्या का बोध हो रहा है तो आप समझ जाना कि संख्यावाची विशेषण है, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कहता हूं कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? चलो दोस्तों नंबर तीसरा देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम में माप तौल का वर्णन हो, माप तौल का बोध हो, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में आपको याद रखना कि इसमें किसी भी वस्तु का माप तौल का बोध होगा, किसी वस्तु का किसका बोध होगा? माप तौल होगा। और संख्यावाचक में सिर्फ संख्या का होगा। हालांकि संख्या इसमें भी होती हैं लेकिन इसमें माप तौल वाली होती हैं। जैसे नंबर पहला देखते हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। पहले में क्या कह रहा है कि वो मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये 2 आ रहे हैं, तो ये आपका परिमाणवाचक होगा, ना कि संख्यावाचक, क्योंकि इसमें कपड़े के बारे में नापतोल हो रही है, कपड़े की नापतोल हो रही है। ऐसे ही उसे 2 किलो चीनी चाहिए, तो ये 2 किलो आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है? 2 किलो, ये 2 किलो चीनी चाहिए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होंगे। उसे थोड़ा पानी चाहिए, तो ये थोड़ा आ रहा है, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होंगे। 2 मीटर, 2 किलो, थोड़ा पानी, ये परिमाणवाचक विशेषण आपके होंगे। कुछ नहीं देखना आपको कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु की माप तौल का बोध हो, किसी वस्तु की माप तौल का वर्णन हो, बोध हो, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु की माप तौल हो जाएगी। ये दोस्तों ये आपका तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। नंबर पहला पढ़ा गुणवाचक विशेषण, नंबर दूसरा पढ़ा आपने संख्यावाचक विशेषण, नंबर तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब इसका नंबर चौथा देखते हैं। नंबर चौथा दोस्तों देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताएं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि यानी जब कोई शब्द विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, किसकी तरह? विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, वह क्या है? सर्वनाम है, तो वह आदमी, तो ये आपका हो जाएगा वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो ये वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो वह आदमी आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन छात्र, तो कौन छात्र आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कुछ हो जाएगा इसमें सार्वनामिक विशेषण, इसमें ऐसा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। परिभाषा क्या है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, यानी जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाता है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और वह विशेषण की तरह, यानी देखो ये संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, और विशेषण की तरह इसकी विशेषता बता रहा है।
संज्ञा की। आदमी क्या है? संज्ञा है। छात्र क्या है? संज्ञा है। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। आदमी क्या है? संज्ञा है। और ये इधर आपके क्या है? सर्वनाम है। अब ये संज्ञा की तरह है, यानी विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। कौन बता रहे हैं? सर्वनाम। सर्वनाम किसकी? यानी संज्ञा की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इससे आप आसानी से पहचान सकते हो। दोस्तों ये आपके थे विशेषण। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे विशेषण तथा उसके प्रकार। और अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।